हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले हम निफ्टी की बात करते हैं। अगर हम निफ्टी की यहाँ पे बात करें तो निफ्टी यहाँ पर एक रेंज के अंदर है। पिछले 3 दिन से यहाँ पर इसी जोन में है। थर्सडे को हमें एक छोटा सा गैप अप देखने को मिला और ये जो हमारी रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है इसका हमें ब्रेकआउट मिला। उसके बाद से ही मार्केट यहाँ पे साइडवेज है। फिर उसके बाद फ्राइडे को सेम एक हमें अच्छी खासी बुलिश रैली देखने को मिली और उसके बाद यहाँ पर ये लो के ऊपर यहाँ पे सस्टेन करा है। आज भी मार्केट एक साइडवेज जोन में था, कुछ बहुत अच्छा मूवमेंट हमें देखने को मिला नहीं। और अगर हम टोटल रेंज की बात करें तो टोटल यहाँ पर निफ्टी ओनली 300 पॉइंट्स में यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो ये काफी छोटा रेंज है। और अगर हम आज की बात करें तो हमें निफ्टी में आज यहाँ पर ओनली 120 पॉइंट्स की यहाँ पे रेंज देखने को मिली। जो हमारी फर्स्ट कैंडल है, फर्स्ट 15 मिनट की, ये कैंडल के अंदर ही निफ्टी ट्रेड कर रहा था। कोई भी हमें एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को नहीं मिला। अब अगर हम यहाँ पर इंट्राडे लेवल की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले हमें ये ध्यान देना है कि ये हमारा एक मेजर सपोर्ट है, 21,900, जो यहाँ पर ब्रेक नहीं हो रहा है। जब तक ये लेवल यहाँ पे ब्रेक नहीं हो रहा है हम यहाँ पर सेलिंग प्लान नहीं कर सकते। अब अगर हम यहाँ पर इसकी ट्रेंड की बात करें कि निफ्टी का ट्रेंड कौन सा है, तो यहाँ पर निफ्टी जब से ये हमारी सपोर्ट ट्रेंड लाइन है, जो ये ब्रेक डाउन हुई है, उसके बाद यहाँ पर निफ्टी एक साइडवेज जोन में आ चुका है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर एक एच एन एस का पैटर्न बन रहा है। एच एन एस मतलब एक मिरर इमेज। अगर हम देखें तो यहाँ पर एक एच एन एस का पैटर्न बन रहा है और बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि हम यहाँ से न्यू हाई देख सकते हैं। लेकिन ये डिपेंड करेगा ये दो लेवल पे। अगर 21,900 ब्रेक हो जाता है तो हमें सेलिंग करना है। और अगर ये लेवल 22,200, अगर ये लेवल के ऊपर अगर निफ्टी ट्रेड करता है तो यहाँ से हमारा ट्रेंड चेंज हो जाएगा। तो हमें ये दोनों लेवल मार्क करके रखना है। ये जो एक 400 पॉइंट्स का, ये 300 पॉइंट्स का जो रेंज है, ये काफी इंपॉर्टेंट रेंज है। अब अगर हम इंटरडे लेवल की बात करें तो यहाँ पर अगर फर्स्ट कंडीशन होगी हमारी कल की क्या मूवमेंट है। अगर सपोज हमें यहाँ पर पहले छोटा सा गैप अप देखने को मिलता है, कंडीशन नंबर 1 के हिसाब से अगर हमें छोटा सा गैप अप ओपनिंग मिलती है तो हमें सबसे पहले एक पुल बैक चाहिए। और पुल बैक के बाद हमें यहाँ से लॉन्ग, अगर यहाँ पे निफ्टी सपोर्ट लेता है तो हम यहाँ से लॉन्ग कर सकते हैं। टारगेट वन होगा 22,070 और उसके बाद नेक्स्ट टारगेट होगा हमारा ये एक हमारा रेजिस्टेंस 22,100। और अगर ये भी ब्रेक हो जाता है फिर उसके बाद नेक्स्ट टारगेट 22,200 एंड उसके बाद डायरेक्टली 22,300 जो हमारा सप्लाई है। तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल्स है जो हमें मार्क करके रखना है कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले सकता है। ये होंगे हमारे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। अब अगर सपोज यहाँ पर छोटा सा गैप ओपनिंग की मिलने के बाद अगर ये लेवल, ये जो हमारा सपोर्ट है, ये ब्रेक हो जाता है, फिर उसके बाद क्या करना है। अगर ये ब्रेक हो जाता है फिर उसके बाद हमारा टारगेट होगा 21,950। अगर ये 950 यहाँ पर सपोर्ट ले लेता है तो अगेन हम यहाँ से बाइंग कर सकते हैं। ओके, जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता है तब तक हम यहाँ पे ये रेंज के अंदर यहाँ से बाइंग का प्लान कर सकते हैं। अगर ये जोन ब्रेकडाउन हो जाता है फिर हम यहाँ से सेल कर सकते हैं। अब कंडीशन नंबर 2, अगर हमें यहाँ पर छोटा सा गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है, सेम कंडीशन कि अगर यहाँ से सपोर्ट लेता है तो हम यहाँ से बाइंग करेंगे और ये जो हमारे सारे टारगेट है ये हम प्लान करेंगे। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है 21,900, फिर उसके बाद हमें यहाँ पे शार्प सेलिंग देखने को मिलेगी। क्योंकि अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये ऐसा इंपॉर्टेंट जोन है कि यहाँ से निफ्टी ने काफी बार सपोर्ट ले लिया है। अब अगर ये ब्रेकडाउन होता है और ये लाइव मार्केट में होता है तो फिर उसके बाद हमें यहाँ पर अच्छा खासा क्रैश देखने को मिलेगा और इसके नीचे हमें नियरली 200 पॉइंट्स का यहाँ पे स्पेस है। तो 200 पॉइंट का हमें यहाँ पे स्पेस है। हम इजीली यहाँ पर 200 पॉइंट्स के लिए यहाँ पे टारगेट एम कर सकते हैं। तो ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट है। ये मार्क करके रखो कि अगर ये डिमांड ब्रेक होता है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा 21,700। उसके बीच में एक हमारा छोटा सा सपोर्ट है 21,800। अगर ये 800 का लेवल यहाँ पे सपोर्ट लेता है तो एक छोटा सा पुल बैक के लिए जाएगा। अदरवाइज हमें यहाँ पे सेलिंग देखने को मिलेगी। अब कंडीशन नंबर 3 कि अगर हमें यहाँ पर बहुत बड़ा गैप डाउन देखने को मिलता है, नियरली सपोज 21,800 के आसपास यहाँ पे मार्केट ओपन होता है, तो हमें क्या करना है। तो यहाँ पर हमें पुल बैक का वेट करना है और ये जो हमारा डिमांड जोन है अब ये बन जाएगा हमारा रेजिस्टेंस। यहाँ से हमें सेल करना है
टारगेट 1 होगा 21,800, फिर उसके बाद 21,700। ओके। अब कंडीशन नंबर 4 कि अगर हमें यहाँ पर बड़ा गैप अप देखने को मिलता है 21,800 के आसपास, सॉरी 22,200 के आसपास, तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ से पुल बैक का वेट करना है, और एक जो ये हमारा सपोर्ट जोन है, हम यहाँ से बाइंग का प्लान कर सकते हैं। ये चीज़ का ध्यान रखना, ये होगा हमारा कंडीशन नंबर 1। और उसके बाद ये सारे हमारे टारगेट। अगर हमें 200 पॉइंट का यहाँ पे गैप अप मिलता है, तब हमें एक सेल, एक पुल बैक मिलेगा, और जो है कि सपोर्ट है, यहाँ से निफ्टी सपोर्ट ले सकता है। तो ये सारी जो हमारे 4 कंडीशन है, ये चारों कंडीशन का आप ध्यान रखना। अब ये थे हमारे निफ्टी के लेवल्स। अब हम बैंक निफ्टी की बात करेंगे। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, तो बैंक निफ्टी भी निफ्टी की तरह एक रेंज के अंदर है। हमें यहाँ पे थर्सडे को मिला गैप अप, और ये जो ट्रेंड लाइन है इसका हमें मिला ब्रेकआउट। उसके बाद बैंक निफ्टी यहाँ पे साइडवेज, एक बहुत अच्छा ट्रेंडिंग मूव हमें यहाँ पे देखने को मिला नहीं। उसके बाद अगेन फ्राइडे को यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग, और यहाँ पे साइडवेज एक अच्छा खासा एक हमें 15 मिनट्स में एक बाइंग देखने को मिली। फिर उसके बाद अगेन साइडवेज, और आज के दिन पूरा बैंक निफ्टी यहाँ पे साइडवेज हमें देखने को मिला। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पर ये जो एक इम्पोर्टेंट लेवल है 46,300, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी ने यहाँ पर काफ़ी बार यहाँ पे सपोर्ट लिया है। तो जब तक ये लेवल ब्रेक डाउन नहीं होता है, तब तक हमें यहाँ पे सेल का प्लान नहीं करना है। मेजर सेलिंग ये लेवल के नीचे मिलेगी। और सेम अगर हम बैंक की बात करें, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, इसके ऊपर जाता है तो हमें यहाँ पे शार्प बाइंग देखने को मिलेगी। ये रेंज के बीच में हमें यहाँ पर कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, एक साइडवेज जोन हमें देखने को मिलेगा। सो अगर हमें कल यहाँ पर छोटा सा गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है, तो हमें क्या करना है, तो हमें यहाँ पर सबसे पहले एक छोटा सा चाहिए पुल बैक। पुल बैक के बाद अगर ये रेजिस्टेंस यहाँ पे ब्रेक हो जाता है, तो हम यहाँ से लॉन्ग करेंगे फॉर टारगेट ऑफ 46,950, और उसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा डायरेक्टली 47,200। और अगर ये भी ब्रेक हो जाता है, फिर उसके बाद डायरेक्टली 47,450 के आसपास हम यहाँ पे अपना टारगेट एम कर सकते हैं। नियरली अगर हम देखें तो नियरली यहाँ से नियरली हमें 900 पॉइंट्स के टारगेट यहाँ पे पेंडिंग है। अब अगर यहाँ पर गैप अप मिलता है हमें, छोटा सा गैप अप, और उसके बाद अगर ये सपोर्ट ब्रेक हो जाता है, फिर क्या करना है हमें, हमें ये लेवल के नीचे चाहिए क्लोजिंग। उसके बाद हम सेल करेंगे 46,320 के आसपास, और 46,320 का लेवल ब्रेक हो जाता है, फिर उसके बाद डायरेक्टली 45,930। ये होंगे हमारे दो टारगेट। अब सेकेंड कंडीशन कि अगर हमें यहाँ पे छोटा सा गैप डाउन देखने को मिलता है, यहाँ पर ये लेवल के आसपास हमें कहीं पे गैप डाउन देखने को मिलता है, तो हमें क्या करना है, छोटा सा यहाँ पे पुल बैक, और यहाँ से सेलिंग स्टार्ट करनी है। टारगेट 1 होगा 46,330, और फिर उसके बाद 45,930। ये दो टारगेट हमें यहाँ पे एम करना है। अब थर्ड कंडीशन की बात करें, सपोज हमें यहाँ पे बहुत बड़ा गैप अप देखने को मिलता है। सपोज नियरली बैंक निफ्टी यहाँ पर 300-400 पॉइंट्स यहाँ पे गैप अप ओपनिंग होती है, तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ से चाहिए पुल बैक, और जो कि ये एक इंपॉर्टेंट लेवल जो एक रेजिस्टेंस है, यहाँ से अगर सपोर्ट लेता है, तो हमें यहाँ से बाई करना है। टारगेट 1 होगा 46,950, और उसके बाद 47,180, और उसके बाद 47,450। तो ये टारगेट हमें यहाँ पे एम करना है। ओके, आए समझ में। अब फोर्थ कंडीशन कि अगर हमें यहाँ पे बहुत बड़ा गैप डाउन देखने को मिलता है, तो अगर ये लेवल के नीचे अगर हमें गैप डाउन देखने को मिलता है, तो हमें बस चाहिए पुल बैक, और पुल बैक के बाद अगर सेलिंग यहाँ पे कंटिन्यू होती है, तो हम यहाँ से सेलिंग कंटिन्यू कर सकते हैं 47,900 के आसपास। फिर इसके नीचे हमारे पास काफ़ी स्पेस है, फिर इसके नीचे डायरेक्टली हमारा सपोर्ट होगा 45,650, एंड उसके नीचे डायरेक्टली फिर 44,850। तो ये एक हमारे इंपॉर्टेंट टारगेट से, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल से जो आप मार्क करके रखिए। और ये जो कंडीशंस है, ये कंडीशंस को आप ध्यान रखिए, क्योंकि मार्केट लेवल्स के हिसाब से ही चलता है। जितना आप लेवल्स को फोकस करोगे और अपने माइंड को एक बायसनेस से बचाओगे, उतने प्रॉफिटेबल आप रहोगे। इसलिए माइंड को बायस मत करो, लेवल्स टू लेवल्स फॉलो करो। जो लेवल्स आपको ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट मिलते हैं, उसके हिसाब से आप अपना ट्रेड यहाँ पे प्लान करो। ओके गाइस, सो थैंक यू। ये था हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस। और अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, तो प्लीज़ उसे जो ज्वाइन कीजिए, क्योंकि हम वहाँ पे रेगुलरली इंपॉर्टेंट अपडेट्स पोस्ट करते रहते हैं। और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम ऐसे रोज इंपॉर्टेंट एनालिसिस पोस्ट करेंगे। थैंक यू।